मित्रों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विगत 9 वर्ष से देश के प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। नरेंद्र भाई ने समग्र विश्व के अंदर भारत, भारतीयता और भारत के ज्ञान को उनके ब्रांड एम्बेसडर बनकर विश्व में सम्मान दिलाने का काम किया। नरेंद्र भाई के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली ही यूएन की मीटिंग में नरेंद्र भाई ने यूएन के सामने प्रस्ताव रखा कि हमारे पुरखों ने एक ज्ञान अर्जित किया है जो कोई दवाई के बगैर मनुष्य के शरीर को निरामय रख सकता है। और मुझे आनंद है कि 27 सितंबर 2014 को जो प्रस्ताव रखा उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया और योग दिन आज पूरी दुनिया का। हमारे ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान अर्जित किया वो केवल हमारे लिए नहीं, इस समग्र संसार के, समग्र ब्रह्मांड के कल्याण के लिए है। मोदी जी ने यूएन के अंदर योग दिन की स्वीकृति कर यहाँ पर सन्यासियों ने, योगियों ने जिस योग के विज्ञान पर सालों तक, हजारों सालों से काम किया, इसको आगे बढ़ाया, परंपरा को आगे बढ़ाया, वो परंपरा को एक वैश्विक मंच देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारे देश को हर क्षेत्र के अंदर आगे लाना, हर क्षेत्र के अंदर मतलब उद्योग, अर्थतंत्र और शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे लाने के लिए ढेर सारे काम नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। मित्रों, विश्व भर में बिखरी पड़ी गुलामी के कालखंड में भारत से चोरी की गई, उठाकर ले गई और कई सारी मूर्तियों को मोदी जी ने अपने पुनः प्रतिष्ठित कर पुराने स्थान पर इसकी प्रतिष्ठा करने का काम किया है। और इसके साथ साथ सालों से, मुगलों के समय से कई हमारे संस्कृति के, हमारे धर्म के, हमारे राष्ट्र के सम्मान चिन्ह ऐसे ही पड़े थे। सारे हमारे राष्ट्र के ऊर्जा केंद्र को नरेंद्र मोदी जी ने फिर से एक बार ऊर्जावान बनाने का काम किया। राम जन्म का मसला बाबर के समय से अटका हुआ था, लटका हुआ था, भटका हुआ था। एक सुबह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आते ही मोदी जी ने इसका भूमि पूजन किया और भव्य रामलल्ला का मंदिर बन रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगली रामनवमी में रामलल्ला अस्थाई मंदिर में नहीं होंगे, अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे और पूरे विश्व को आशीर्वाद देते होंगे। इसके साथ औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर फिर से एक बार बनाया। इतने सालों के बाद बाबा विश्वनाथ के भव्य दरबार को पुनर्जीवित किया। केदार धाम, बद्री धाम, गुजरात में सोमनाथ का मंदिर फिर से सोने का बन रहा है। पावागढ़ के मंदिर पर शक्तिपीठ को पुनः प्रतिष्ठित किया। ढेर सारे हिंदू धर्म के मानचिन्ह को मोदी जी ने फिर से प्रस्तापित करने का काम किया। इसके साथ साथ एक परिवार के इर्द गिर्द जो हमारी आजादी की लड़ाई सिमट कर रह गई थी, उन्होंने सरदार पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया में सबसे बड़ा पुतला, लोह पुरुष का लोहे का पुतला बनाकर सरदार पटेल को अमर करने का काम किया है। डॉक्टर आंबेडकर के सभी स्मृति स्थानों को एक म्यूजियम में बदला है, उनको गौरवान्वित किया है। पार्टीशन, विभाजन की विभीषिका को उन्होंने एक सीख के रूप में लोग याद करें, इसलिए मनाने का शुरू किया। जलियांवाला म्यूजियम और अंडमान निकोबार के सभी द्वीपों को हमारे परमवीर चक्र विजेता शहीदों का इनाम देकर यो शहीदों को श्रद्धांजलि देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। राजपथ को कर्तव्य पथ में बदलकर मोदी जी ने हमें आने वाली आजादी की शताब्दी तक हमारे कर्तव्य के प्रति
इंगित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है और उन्होंने लक्ष्य रखा है कि भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने। 11वें नंबर से 5वें नंबर पर भारत का अर्थतंत्र आया है और 5वें नंबर से 3रे नंबर पर ले जाने का लक्ष्य मोदी जी ने रखा है। मुझे पूरा विश्वास है संतों के आशीर्वाद से, सन्यासियों के आशीर्वाद से ये लक्ष्य भी पूरा होगा। भारत माता की जय। मेरे साथ बोलिए वंदे वंदे वंदे। और अब सभी, क्योंकि भाई साहब को प्रस्थान करना है, घड़ी में वक्त हो गया है, तो एक बार सभी भारत माता की जय के उद्घोष के साथ ही पूर्णाहुति करते हैं। बोले भारत माता की जय, वंदे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, जय जय श्री राम। बहुत बहुत प्रणाम। आप आए, बहुत हर्षित हैं सभी।